नमस्कार, स्वागत है आपका प्रदेश के सबसे भरोसेमंद चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। मशहूर शायर मुनव्वर राणा के बेटे पर फायरिंग के मामले में रायबरेली पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस जांच के मुताबिक मुनव्वर राणा के बेटे ने अपने चाचा और चचेरे भाइयों को फंसाने के लिए खुद पर गोली चलवाई थी। इस पूरे मामले के पीछे संपत्ति विवाद बताया जा रहा। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। सीसीटीवी में बकायदा यह पूरा मामला कैद हुआ था कि कैसे मुनव्वर राणा का बेटा रायबरेली के पेट्रोल पंप पर पहुंचता है, गाड़ी पेट्रोल पंप के बाहर खुद खड़ा करता है और खुद भी गाड़ी में बैठा रहता है। उसके थोड़ी देर के बाद 2-3 शूटर वहां पर पहुंचते हैं, गाड़ी का मुआयना कर पेट्रोल पंप के गेट पर फायरिंग करके भाग जाते हैं। बताया जा रहा कि सीसीटीवी से खुलासे के बाद रायबरेली पुलिस बीती रात मुनव्वर राणा के बेटे को पकड़ने उनके घर गई, लेकिन वो नहीं मिला। पुलिस ने सीसीटीवी में दिखे सभी शूटरों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में मुनव्वर राणा के बेटे को जल्द गिरफ्तार किया जा सकता है। रायबरेली पुलिस ने जो खुलासा किया उसके बाद जो तस्वीर निकल कर आ रही है, अब अलग अलग तरीके से इस पर चर्चाएं हो रही हैं और सवाल इस बात का है कि यह साजिश जब खुद उसने रची, यानी मुनव्वर राणा के बेटे ने रची, तो उसका मकसद क्या था। मोटिव को भी यहां पर एक्सप्लेन किया है पुलिस ने। पुलिस का कहना है कि अपने ही रिश्तेदारों को फंसाने के लिए पूरी प्लानिंग की गई थी। हमारे साथ खुद इस वक्त मुनव्वर राणा साहब जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका मुनव्वर राणा साहब इंडिया न्यूज पर। मुनव्वर साहब, मेरी आवाज आप तक जा रही है? हाँ, आ रही है आवाज। मुनव्वर साहब, क्या पूरा विवाद है? अब तो सीसीटीवी की तस्वीर भी सामने है। पुलिस का कहना है कि आपके बेटे ने प्लानिंग के साथ ये पूरी एक साजिश रची और अपने ही रिश्तेदारों को फंसाना उसका मकसद था। मेरी पुलिस का जहां तक मामला है वो तो ये भी कह सकती है कि मुनव्वर राणा की पूरी साजिश थी, तो वो भी सीसीटीवी में मुनव्वर राणा भी आ गए हैं। तो पुलिस जो बयान देती है, जो भरोसा कर सकता है करे। लेकिन ये है कि जो जमीन का विवाद या अपने भाइयों को या किसी को फंसाने को, तो जो ये मेरे ऊपर इतने मुकदमे लादे गए हैं, मुझे 7 तारीख को बुलाया गया है वहाँ जमीनी विवाद में, मेरे भाइयों ने जो सब कर रखा है, उनसे भी पुलिस बुला के उनको गोद में बैठा के दूध पिला रही थी। उनसे भी पूछती कि तुम लोगों ने ये जो अपने भाई को इस तरह से बेदखल कर दिया है, उस पर मुकदमे भी कर रहे हो। एक माजूर आदमी पर जो चल नहीं सकता है, 2 सीढ़ियां नहीं पार कर सकता है, तो तुम लोग इस शहर में क्या करना चाहते हो? मुनव्वर राणा साहब, आप पुलिस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, अपने भाइयों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। पुलिस ने मुनव्वर राणा को तो नहीं बताया कि इस पूरी प्लानिंग में मुनव्वर राणा शामिल थे। पुलिस ने तो यही कहा है कि उनका बेटा शामिल था। उसने प्लानिंग की। नहीं, अगर आप ये कह रहे हैं कि आप पर आरोप लगा सकते हैं, उन्होंने तो ऐसा नहीं लगाया आरोप। आपका बेटा और तस्वीर में वो दिख रहा है, उस पर ही एक साजिश का आरोप है। नहीं, अगर कल ये आरोप लग जाए तो आप क्या कर लेंगे उसमें? क्या मेरी मदद करेंगे? आरोप पर हम चर्चा कर रहे हैं, उस पर पहले चर्चा कर लेना। आगे जब आप पर आरोप लगेगा तो उस पर भी चर्चा कर लेंगे। अभी आप पर आरोप नहीं लगा है, आपके बेटे पर आरोप लगा है ना। मैं वही समझना चाह रहा हूं, आप अपने ऊपर क्यों ले जा रहे हैं? पुलिस आपके बेटे को कह रही है कि उसने प्लानिंग की और मकसद ये मुमकिन है। नहीं, सवाल ये है कि घर पे जहां रात में सो कॉल्ड पुलिस वालों ने हमला किया था, वो मेरा घर था, मेरे बेटे का घर नहीं था। और जिस तरह का सलूक उसने किया, ये पुलिस नहीं करती है, ये बदमाश करते हैं। आपका बेटा क्या किसी और घर में रहता है? अगर उसके नाम वारंट था, नहीं, इसी वो ऊपर रहता है, यहाँ हमारे पास नहीं रहता है। बेटा उसी घर में रहता है, सब साथी में। लेकिन ये तो मुझे मालूम होना चाहिए ना कि पुलिस क्यों आई है, और कोई वारंट है, कोई FIR है, कुछ है, सर्च वारंट है। पुलिस, मैं जानता ही नहीं हूँ कि वो पुलिस है कि बदमाश थे। आप सोच रहे हैं बताया नहीं था? नहीं, ये मैं तो पूछता रहा, मैं पुलिस लखनऊ अंदाज में, शहराना अंदाज में। पुलिस वाले भी आपको बदमाश दिख रहे हैं। बदमाश होते हैं, पुलिस वाले पुलिस होते हैं। ये रायबरेली की पुलिस थी, वो बकायदा पहुंचे थे तस्वीरों के साथ, उनके पास सीसीटीवी कैमरे की फुटेज है, आपका बेटा उसमें दिख रहा है। तो आपका बेटा जब आपके घर में रहता है और वहां पर प्लानिंग वो कर रहा है, तो इसी वजह से तो पुलिस आपके पास पहुंची थी। आपने बातचीत नहीं की, उनसे पूछा नहीं कि क्यों आप आए हैं? मेरे पास कहां पहुंची पुलिस भाई?
तो आपको जब आपके पास पहुंची ही नहीं तो फिर आप उनको कैसे कह रहे हैं कि वो बदमाश थे, पुलिस थे? मुझे पता ही नहीं, जब आपने देखा ही नहीं उनको, आपको पता ही नहीं है। नहीं, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि मेरे घर पे रात में 40-50 लोगों ने हमला किया, मेरी नवासी, मेरी बेटी, मेरी पोती, सबके साथ छीना झपटी, उसका कैमरा तक छीन ले गए। मैं बुलाता रहा, कौन लोग हैं, बुलाओ भाई, क्या बात है, हम बात करना चाहते हैं, बुलाओ। तो हमारे पास तो आए नहीं, आगे बताया नहीं कि साहब अगर कोई केस था, कुछ था तो मैं खुद हाजिर करवा देता, और हाजिर तो हो ही जाएगा। भाग, अगर मेरा बेटा हो या मैं हूं, मैं भाग तो नहीं जाऊंगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं, मुनव्वर राणा साहब, आपका बहुत सम्मान है, आपने अपनी उस विधा को दुनिया तक पहुंचाया है, और अगर ऐसा कुछ है तो वाकई वो सच भी सामने आना चाहिए। मुनव्वर राणा साहब, आपका बेटा कहां पे है? नहीं, जाहिर सी बात है कि बेटा यही होगा, यहाँ पाकिस्तान तो चला नहीं गया होगा। नहीं, पाकिस्तान तो अभी जा भी नहीं पाएगा, लेकिन कहां पे है? जाहिर सी बात में कहां पर है वो? पुलिस ढूंढ रही है ना, आप कह भी रहे हैं कि हाजिर में करा देता, तो अगर ऐसा कुछ है तो हाजिर कराइए, दूध का दूध, पानी का पानी। अब जिस तरह से नहीं, हाजिर करा ही देंगे हम, लेकिन पुलिस के एटीट्यूड से मतलब से अंदाज यही होता है कि पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है। नहीं, अगर एक तरफा कार्रवाई कर रही है तो हम चाहेंगे उस पर भी आप अपनी पूरी जो बात है खुलकर रखें। मुनव्वर साहब, मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं,